बेसिक टॉपिक तो पाक यूएस रिलेशन ही है, तो पाक यूएस रिलेशन आप लोगों ने कुछ शायद पढ़ाया आपको सर ने, पाकिस्तान के और यूनाइटेड स्टेट्स की जो रिलेशनशिप है ओवर द ईयर्स, पढ़ाया जी नहीं पढ़ाया? अच्छा चलिए वो भी हम आपको पढ़ा देते हैं। थोड़ा सा कोई इसमें लंबी चौड़ी बातें नहीं है, सिर्फ आपको रिवाइज कराना है, बाकी बातें आपको पता ही होंगी, आप कहीं ना कहीं पढ़ते रहे होंगे, सिर्फ आपने उनको इकट्ठा करके तो हमने उसको एक क्वेश्चन की फॉर्म देनी है। हाँ, और इस पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, मैं पास पेपर्स देख रहा था, ये देखो, डिस्कस रिवाइवल ऑफ पाक यूएस रिलेशंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट यूएस तालिबान पीस प्रोसेस। ये 2018 में या कहीं आया हुआ है, 2018 में शुरू हुआ है, तो मेरे ख्याल में 2018 में सवाल आ गया था, तो उस वक्त तो शुरू हुआ था। अब क्योंकि इसके फेजेज है ना, तो इसका पहला फेज जो है वो कंप्लीट हो गया, तो इसलिए दोबारा फिर 19 स्किप हो गया, 20 भी स्किप हो गया, तो 21 में शायद दोबारा आ जाए, क्योंकि अब उसका एक फेज कंप्लीट भी हो गया, तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर, तो ये आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो, मैं आपको लिख भी दूंगा। तो उसके हवाले से जी हम शुरू करते हैं। ये एक हमने स्टेटमेंट लिखी है, इट्स एन एक्चुअल स्टेटमेंट बाय द यूएस प्रेसिडेंट, अभी भी हैं, खैर जब जाएंगे तो हम कहेंगे, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। सही है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कितने यूएस प्रेसिडेंट हैं जी? 45th। किसी को इतराज़ जी? कोई और बताना चाहेगा? नहीं, चले 45th। ओबामा 44th थे, ओबामा के बाद ये आए थे, ऐसे ही है। तो ये जनाब, और ये किस पार्टी से इनका ताल्लुक है? रिपब्लिकन। वेरी गुड। तो ये उनकी स्टेटमेंट है जी। वी हैड अ गुड कन्वर्सेशन, उन्होंने बात की जब टेलीफोन पे एक साहब के साथ, हम इनको मिस्टर इमरान का नाम, आपका क्या नाम है? अदील, मिस्टर अदील नाम देते हैं जी हमें। हमने उनसे बात की तो उसके बारे में फिर उन्होंने स्टेटमेंट दी प्रेस, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि जी वी हैड अ गुड कन्वर्सेशन, द रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड दैट आई हैव विद मिस्टर जो भी फलां डोनाल्ड ट्रंप। तो अब किसी आपको आईडी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट एक अपनी प्रेस रिलीज में जब वो क्या प्रेस टॉक्स करते हैं उसमें कर रहा है पूरी दुनिया के सामने। तो अब आप पे जो है पहली ये है कि अब आप हमें बताओगे कि इस बंदा कौन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं? कोई आइडिया? वाइल्ड गेस, जाहिर है मैं उस पर तो किसी इमरान खान के बारे में बात कर रहा है, महातीर मोहम्मद के बारे में बात कर रहा है, तैयब अर्दोगान के बारे में है, मैक्रोन के बारे में है, इतने लोग हैं ज़ाहिर प्रेसिडेंट्स हो जी। हिकमत यार साहब, हिकमत यार साहब हमारे एक वो हैं अफगानिस्तान के अफगान वॉर लॉर्ड हैं जी। हाँ, हज़ब इस्लामी वॉर लॉर्ड है जी। ठीक है जी, अच्छा कैसे आपको? गुड। आज जी कोई और जी आप में से कोई अंदाज़ा, कुछ अपने आप को दिमाग लाने की कोशिश करें? नहीं, यही होगा जी। और कोई और? अच्छा, ये जनाब वो कितने गया? ये है जी मुल्ला, असल में इसमें लफ्ज़ मैंने मुल्ला का इस्तेमाल किया था, जो मैंने आपके वो ज़रा ऐसे ही आप पे इंप्रेशन डालने के लिए नहीं लिखा, लेकिन वो आपने मेरे इंप्रेशन को भी वैसे की तरह गलत साबित किया। मुल्ला बहादुर कौन है जी? हाँ जी, मुल्ला बहादुर कौन है जी? कमांडर है जी। किसकी कमांडर है? कमांडर सेफ गार्ड, तालिबान ही कमांडर है, तालिबान ही कमांडर है जी। अच्छा जी, और कोई इसके बारे में बताना चाहिए जी कि फर्दर कोई? यार थोड़ा जनरल नॉलेज वाकई बड़ा कमजोर है। सर ये पूरा नाम इसका ये है कि वो अब्दुल कादिर बहादुर जिन्होंने साइन किया था तालिबान की? हाँ, ये वही है जो भी उसका पूरा नाम था, मुल्ला बहादुर से कहते हैं, अब्दुल कादिर बहादुर उन्होंने किया था जो। हाँ जी, ये ठीक है जी। ये जो तालिबान है ना जी, अफगान तालिबान, उनके नंबर 2 है, इज डिप्टी कमांडर ऑफ तालिबान होल, आप समझिए कि वाइस प्रेसिडेंट उनके। ठीक है, तो ये उनके बारे में कौन कह रहा है? उनके बारे में कौन बयान दे रहा है? द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सही है, तो अब आप इससे अंदाजा लगा लो, वो क्या एक शेर है ना, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। अब जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, जो हम ये कहते थे कि जी हम इनके तहस नहस कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे, और फिर उन्हें तालिबान के साथ विद ऑल देयर माइट, विद ऑल देयर वेपनरी, एवरीथिंग, और इतनी ज़्यादा फौज, उसके बाद एंड पे वो आफ्टर 20 ईयर्स 2002 में कहीं उन्होंने शायद वो उसके बाद हमला कर दिया था, तो एक में चला गया था जी। देखें, हाँ, तो 20 सालों बाद वो कह रहा है, उनका प्रेसिडेंट आ कह रहा है कि जी हमें we have a good conversation, I had a good conversation, the relationship is very good that I have with मेरे से है। अब आप इससे अंदाज़ा कर लो कि ये जो कि किस तरह से हर चीज़ जो है ना वो टॉपसी टॉपी हो गई है, बिल्कुल उलट हो गई है। कहाँ वो बुश
और वो सारे जो कहते थे कि हम इनका नाम निशान मिटा देंगे और इनको ये वॉर एंड टेरर है, इनको इनका कोई इलाज नहीं है, इनका इलाज सिर्फ ये है कि इनको ख़त्म कर दिया जाए, वो उनका ये था। लेकिन कहाँ अब ये बात कि वो उनसे मजबूर हो गए। तो इसमें हम आपको इसी में अब आप इससे अंदाज़ा कर लो कि वो ये क्या था। मुल्ला बहादुर जो थे ये पाकिस्तान की कस्टडी में थे, ठीक है। हमारे पास हमारी जो एजेंसीज कह लें या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तो नहीं कहना चाहिए, बाहर हमारी जो एजेंसीज हैं उनकी कस्टडी में थे या उनके आप जेर साया थे एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जब ये 2018 में पीस पुश शुरू हुआ तो फ्रॉम अमेरिका की साइड से, तो फिर इनको पाकिस्तान ने रिलीज़ किया, पाकिस्तान इनको छोड़ दिया और फिर आगे इन्होंने जाके मैनूवरिंग की उधर अपने जो इनके कमांडर्स थे उनसे करके टॉक्स करके तो फिर ये इस मुकाम पे पहुंचे कि हम जनाब एक पीस प्रोसेस कर लें। सही है। अच्छा जी, तो ये मुझे बताओ कि अमेरिका की तरफ से कौन था इस पीस प्रोसेस में? जो ज़ालिम खलीलज़ाद जी, ज़ालिम खलीलज़ाद साहब मुसलमान है, इराकी बेसिकली उनकी वो है, वो नेशनलिटी तो नहीं मतलब इराकी ओरिजिन है और वैसे तो अमेरिकन है। ही वाज आल्सो एम्बेसडर टू ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टू इराक, तो वो उनके अपॉइंटमेंट है जी। और उन्होंने अमेरिका की तरफ से वो और फिर इधर से ज़ालिम खलीलज़ाद जी, बड़े अक्सर आप उनका नाम अखबार में आता रहता है, तो वो इनको ये ज़रूर ये है, बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जी सारी के। हाँ, तो ये सारा जब पीस प्रोसेस शुरू हुआ तो फिर ये एंड हुआ कहाँ पे? विद द साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट। ठीक है जी, एग्रीमेंट साइन हुआ कब? 29 फरवरी 2000। किसने साइन किया जी? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने। उनका क्या नाम है जी? पॉम्पियो ने जी किया साइन। इधर से वो थे और उधर से हमारे मुल्ला बहादुर साहब। सही, इन्होंने साइन किया जी। अब ये इसका फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें ये था कि हमने एग्रीमेंट साइन करना है। अब सेकंड फेज जो है वो उससे शुरू है, उसका नाम है इंट्रा अफगान डायलॉग। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि हमने एग्रीमेंट कर ली है कि हम किस तरह फेज आउट करेंगे अपनी फोर्सेज अमेरिका से। तो अब उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप, उन्होंने उनको मौका दिया कि जो अफगानिस्तान के जितने भी सेक्शंस हैं वो आपस में करें, डायलॉग करके अपना एक हाँ वो ख़त्म हो जाए और अपनी एक यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ आ जाए। सही है जी। तो मेन कैरेक्टर जनाब इसमें कौन कौन हो गए? यूनाइटेड स्टेट्स हो गए जी नंबर 2 पे, तालिबान हो गए जी नंबर 3, वेरी गुड। यूएस हो गया जी, तालिबान जो तो ज़ाहिर रूम थे, और अफगान गवर्नमेंट आ गई जी। कौन है प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के जी? कौन है जी प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के? गनी साहब जी। ठीक है जी। और चीफ एग्जीक्यूटिव वो है अब्दुल्ला जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। और चौथा करेक्टर कौन है जी इसमें? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी। ये 4 इसके अंदर मेन थे। और अगर हम इसमें से इस करेक्टर को माइनस कर दें तो इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। ठीक है जी। इसमें अब आप लिख लो, शाह महमूद कुरैशी साहब एक साहब हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जी। उन्होंने कहा था जब उनसे पूछा गया कि ये क्या है, व्हेन आस्क्ड बाय जर्नलिस्ट, ये लिख लो जी, व्हेन आस्क्ड, छोटी स्टेटमेंट है, व्हेन आस्क्ड अबाउट अ जर्नलिस्ट बाय अ जर्नलिस्ट, सॉरी, व्हेन आस्क्ड बाय अ जर्नलिस्ट about Islamabad's role in reaching the deal, journalist about Islamabad's role in reaching the deal, हम डील की बात कर रहे हैं जो ये अफगान तालिबान पीस प्रोसेस है। ठीक है जी। कुरैशी साहब ने फरमाया, कुरैशी सेड, इन्वर्टेड कॉमास में आगे आप लिखोगे, कुरैशी सेड, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने हैं, उसमें आपने लिखना है जी wouldn't have happened without Pakistan, बस wouldn't have happened without Pakistan, wouldn't have happened without Pakistan, inverted commas closed। सही है जी। अब आप इसे एक, ये आपका जो फॉरेन मिनिस्टर है ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने बयान दे रहा है, हम कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कर रहे
या हम भी अपने से कोई एजम्पशंस नहीं कर रहे। ये हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी बयान दे रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस थी इस सारे पीस प्रोसेस में। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। मैं आपको पहले जैसे यूएस पाकिस्तान यूएस रिलेशंस पर थोड़ा बढ़ा दूं तो फिर हम इसकी कंक्लूजन आपको इसकी हेडिंग्स लिखवा देता हूँ। पाकिस्तान को बने हुए जी 70 साल हो गए हैं। इसमें हमारा जो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप है वो किस तरह का है, आपका जनरल आइडियाज़ पहले आप मुझे दो, किस तरह का है आपके ख्याल में, कैसा है हमारा रिलेशनशिप विद पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स के साथ।